हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर पठार। पठार क्या होता है, कैसे बनते हैं, चलिए आज सीखते हैं। ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद आते हैं। मतलब अगर पठारों की बात करें तो ऊंचाई की दृष्टि से तो ये पर्वतों के बाद आएंगे, है ना। और अगर एरिया या क्षेत्रीय दृष्टि करें, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से बात करें तो मैदानों के बाद आते हैं। मतलब अगर एरिया में बात करें तो मैदानों के बाद, और ऊंचाई में पर्वतों के बाद। निर्माण प्रक्रिया के अनुसार इनका वर्गीकरण कैसे कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले हिमानी पठार। विस्तृत हिमानी, हिमानी समझते हैं ना, बर्फ वगैरह, जो बर्फ में बर्फ के जो बड़े बड़े वो होते हैं, पिंड वगैरह, उनको बोलते हैं हिमानी। हिमानी, विस्तृत हिमानी पर्वतीय भागों को अपर्दन कार्य द्वारा घिसकर सपाट कर देती है। मतलब जो पर्वत होते हैं ना, उसको हिमानी द्वारा घिसकर सपाट कर दिया जाता है। तो उस तरह से भी पठारों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह का क्या है पठार? प्रसिया का पठार कहाँ पे है? जर्मनी में पड़ता है प्रसिया का पठार। तो इसी तरह का पठार है ये। अगला देखते हैं। अच्छा, एक और कुछ देखने वाली चीज़ है। कश्मीर प्रांत में मार्ग की रचना, जो कश्मीर प्रांत के जो मार्ग की रचना है, किससे हुई है? हिमानी हिमोड से, हिमानी के द्वारा लाए गए निक्षेपों द्वारा ये हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जलकृत पठार दूसरा नंबर है। जलकृत पठार, जल मतलब पानी और कृत मीन्स बनाया हुआ उसके द्वारा। तो निर्माण कैसे होता है? नदी द्वारा निक्षेप तथा पृथ्वी के लंबवत संचलन के कारण। देखो, नदियों निक्षेप लाती हैं, जब नदी बह के आती हैं तो अपने साथ निक्षेप लाती हैं। और जो भूमि है उसका ऊपर की तरफ उठना, ऊपर उठने मतलब लंबवत संचलन मतलब ऊपर की ओर उठना, इन दोनों के कारण इस तरह के पठार का निर्माण होता है। तो इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं? विंध्य पठार, चेरापूंजी का पठार, और सान पठार। कहाँ पे है ये? सान पठार म्यांमार का। ये इस तरह के जलकृत पठार हैं। अच्छा, अगला है पवनकृत पठार। मतलब पवन द्वारा बनाए गए, पवन द्वारा निक्षेपों के एकत्रण से। मतलब जो पवन निक्षेप लाते हैं उनका एकत्रण कर करके और बना दबा दबा के इस तरह से इनका बनाया जाता है। इनको पवनकृत पठार कहते हैं। उदाहरण क्या है? पोटावर का पठार। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पोटावर, पोटावर पाकिस्तान, प से पोटावर, पा से पाकिस्तान। लोएस पठार चीन में। ये उसके उदाहरण है। अगला है अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा मतलब इंटर, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन अंतरा पर्वतीय। इसका मतलब क्या होता है? चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण इसका यह नाम है। अंतरा पर्वतीय मतलब नाम से ही क्लियर है कि जिसके चारों ओर पर्वत हों। अच्छा, भूपटल के सर्वोच्च, है ना, ये सर्वोच्च है। भूपटल के सर्वोच्च बिंदु हैं। ये क्या है? भूपटल के सर्वोच्च बिंदु हैं और सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में तथा जटिल, बहुत ज़्यादा जटिल श्रेणी में ये पाए जाते हैं। अच्छा, तिब्बत पठार इसका उदाहरण है। और इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत पठार। और चेगतांग पठार भी इसको बोलते हैं। और किंघाई तिब्बत पठार, किंघाई तिब्बत पठार, चेंगतांग पठार, तिब्बत पठार, एक ही नाम है, इसको बोलते हैं। अच्छा, ये तिब्बत पठार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, क्या क्या है। देखो, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मतलब मिलियन वर्ग किलोमीटर। औसत ऊंचाई 4500 मीटर, 4500 मीटर ऊंचाई, है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व में सबसे ऊंचा पठार। इसीलिए इसको संसार की छत भी कहा जाता है। सबसे ऊंचा है इसलिए संसार की छत। अच्छा, मध्य एशिया की दक्षिण सीमा को निर्धारित करता है। मध्य एशिया ना, भारत से ऊपर जाएंगे क्या है? अफगानिस्तान, और उससे आगे है पड़ता है मध्य एशिया। तो ये मध्य एशिया के बीच दक्षिणी सीमा जो है ना मध्य एशिया की, उसको निर्धारण करता है ये। ठीक है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए। पहले क्या है, केवल संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता था, लेकिन अभी संसार की छत जो है तिब्बत, एवरेस्ट और हिमालय, इनको भी, इन सबको, तिब्बत, एवरेस्ट और हिमालय, इन सबको मिलाकर भी संसार की छत कहा जाता है। अच्छा, अन्य उदाहरण इसके किसके? इसी के, इस प्लेटू के। तो कौन कौन से हैं? बोलीविया, पेरू का पठार, कोलंबिया पठार, मैक्सिको पठार। बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, और किसका? मैक्सिको पठार। किसके उदाहरण है ये? अंतरा पर्वतीय पठार के। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। अच्छा, अगला है गिरिपाद पठार या पैडमोंट पठार। तो क्या है ये? पीडमोंट, पैडमोंट या पीडमोंट बोलते हैं इसको। गिरिपाद या पीडमोंट पठार क्या है ये? नाम कैसे गया है? पर्वतों के आधार पर स्थित, पैडमोंट बोलते हैं। गिरी, गिरी से मतलब गिरी मतलब पर्वत, और पाद मतलब पैर। जहाँ पर्वत के पैर हों वहाँ बना हुआ पठार, मतलब पर्वतों के आधार पर स्थित होने के कारण इसका नाम है ये गिरिपाद। अच्छा,
पीडमॉन्ट पठार यूएसए में है ये पीडमॉन्ट पठार। इसके उदाहरण है किसके? पीडमॉन्ट के गिरपाद पठार। कौन कौन सा? पीडमॉन्ट पठार यूएसए और पोटागोनिया पठार दक्षिण अमेरिका में। यूएसए उत्तरी अमेरिका में हो गया। अच्छा, उसके बाद नोट देखते हैं क्या है। खनिजों का भंडार क्या, इसलिए पोटागोनिया को क्या है? पोटागोनिया को पठार खनिजों का भंडार के नाम से भी, इसका खनिजों का भंडार उपनाम है। मतलब पोटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार भी कहते हैं। अगला देखते हैं, गुम्मदाकार पठार मतलब गुम्मद जैसे आकार के पठार। देखो, वलन क्रिया के कारण बीच का भाग जो है ना, जैसे वलन हुआ पृथ्वी में, वलन हुआ, मोड़ हुआ, तो उसके कारण बीच का भाग जो है कुछ उठ जाता है, और जो बीच का भाग ऊंचा उठ जाता है उसी के अनुसार ये गुम्मदाकार पठार बनते हैं। इसके उदाहरण क्या है? मतलब गुम्मद जैसा बन जाता है, तो वही पठार का निर्माण हो गया। उदाहरण क्या है? ओजार्क पठार। कहाँ पे? यूएसए में। ओजार्क पठार की देखो, ये ऐसे नहीं पूछेगा कि ये पठार कहाँ है, लेकिन क्या है, कभी मिलाने को आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओजार्क पठार यूएसए है ना, पेंटागोनिया का पठार दक्षिणी अमेरिका, इस तरह से मिलाने को आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये याद नहीं रखना है, बस इतना पता हो ओजार्क पठार कहाँ पढ़ा थे, ओजार्क पठार पढ़े थे यूएसए में, तो उसको मिला ले जाना है। छोटा नागपुर पठार इंडिया का, ये इसी तरह के पठार है। सातवां है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार मतलब महाद्वीपों में पाए जाने वाले। तो इनका क्या है, कैसे निर्माण होता है, निर्माण प्रक्रिया देख लेते हैं। धरातल के एक बहुत बड़े भाग, धरातल का एक बहुत बड़े भाग के ऊपर उठने या बड़े भूभाग पर लावा की परतों के ऊंचाई तक जम जाने से होता है। मतलब धरातल पर एक बड़े भूभाग के ऊपर उठ जाए तो बन जाएगा महाद्वीपीय पठार। दूसरा क्या है, लावा आ रहा है, लावा से इकट्ठा हो के बहुत ऊंची परत बन जाए तो इसको क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय पठार। अच्छा, ये हो जाएगा महाद्वीपीय पठार। उदाहरण देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिण अफ्रीकी पठार, अंटार्कटिका पठार, ग्रीनलैंड का पठार, मेसेटा पठार। कहाँ पे है? स्पेन में मेसेटा पठार। और इसी मैड्रिड जो है ना, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, इस मेसेटा पठार पे ही है। अच्छा, इस तरह के पठार ही सबसे ज़्यादा विश्व में पाए जाते हैं। कौन से? महाद्वीपीय पठार। अगला है तटीय पठार। तटीय से नाम क्लियर हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि तटों के किनारे पाए जाने वाले, यानी सागरीय तटों पर स्थित होते हैं। निर्माण कैसे होता है? नदियों के अवसादन क्रिया के निम्नजम क्या होता है? निम्नजम तथा उन्नमजन। देखो, उन्नमजन या निम्नजन क्या होता है? निम्नजन क्या होता है? सम्मर्जन। और उन्नमजन क्या होता है? इमर्जन। सम्मर्जन मतलब ना डूबना, मतलब नदियाँ नीचे पड़ रही हैं और पानी में डुबा 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 के उसको गिरती जा रही हैं, उसको डुबो दे रही हैं, पानी में गिरती जा रही हैं और वहाँ पे पठार बन जाए। बहुत करोड़ों साल बाद में बनता है। एक क्रिया एक दिन की नहीं है, बहुत करोड़ों साल लग जाते हैं। तो उनको निम्नजन बोलेंगे, यानी सम्मर्जन हो गया उसका। और उन्मजन मतलब ऐसे ही वो इकट्ठा करके वो पठार जो है धीरे धीरे माल जो ऊपर निकल आए और ऊपर में पानी से ऊपर निकल के आके, या कोई नीचे कोई क्रिया हुई उसके कारण कोई मतलब मान लो नीचे कोई क्रिया हुई समुद्र के अंदर, भूकंप आया और वहाँ से ऊपर ऊपर धीरे करके ज्वालामुखी से लावा ऊपर आ गया और वहाँ पठार बन जाए, तो इसको इमर्जन बोलेंगे। ऊपर निकल आया है ना, इमर्जन मतलब ऊपर निकलने को बोलते हैं। उन्नमजन, ठीक है। इस तरह क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पे जो पठार है इस तरह का ही उदाहरण है। अगला देखते हैं, ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी नाम से क्लियर है कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण निकले लावा के जमाव से बनता है। समतल तथा अपेक्षाकृत उठे हुए भाग हो जाते हैं। समतल भाग होंगे और उठे हुए हो जाएंगे लावा के जमने से, ठीक है। इसके उदाहरण क्या है? कोलंबिया का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार इसके उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। क्या है? चियापास। चियापास कहाँ पे है? ये चियापास को ही मैक्सिको पठार भी बोलते हैं। मैक्सिको का पठार, चियापास पठार एक ही है। अच्छा, अनातोलिया का पठार कहाँ पे? तुर्की में। ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं मैच करने के लिए। अनातोलिया पठार तुर्की। अबिसीनिया का पठार कहाँ पे? इथोपिया और सोमालिया में। तो दोस्तों, ये आज का हमारा लेक्चर था। आशा है आपको पसंद आएगा। शेयर करते रहिए, आप लोग व्यू बढ़ाइए इसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।